नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इस पर क्या सोचते हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला? बात करते हैं। चौटाला साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है? क्या लेट कर दिया? देश के प्रधानमंत्री ने कानून बनाने से पहले प्रजातंत्र के अंदर जो तरीका है, कोई भी कानून बने उसको बिल के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है और उस पर हेल्दी तरीका ये है कि उस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। कानून बनाने से पहले देश के प्रधानमंत्री को इसको लोकसभा में बिल के रूप में लाना चाहिए था और बिल बनाने से पहले देश के किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए थी कि हम कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिससे किसान का फायदा हो। तो अगर ये सारी चर्चाएं की होती तो आज बिल वापस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती है कानून वापस लेने की, कानून बन नहीं सकता था। फिर उसका उसी वक्त खुल करके लोगों ने विरोध करना था, किसान संगठनों ने उसी वक्त इसका विरोध कर देना था। लेकिन जानबूझ करके लोगों को कैसे परेशान किया जाए, कैसे किसान को उसकी ज़मीन बेचने पे मजबूर किया जाए, इसके लिए बिना कोई चर्चा कराए बिना एक देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति के पास भेज के उस पर मोहर लगा दी गई। फिर उसको लोकसभा और राज्यसभा में ले आए। राज्यसभा में तो चर्चा भी नहीं हुई, वोटिंग भी नहीं हुई, ऐसे ही पास करवा दिया। मतलब जैसे देश में प्रजातंत्र प्रणाली नहीं, इस देश में कोई तानाशाह का रूल हो, राज हो, उस ढंग से ये कानून बनाया गया। 1 वर्ष तक किसान को लगातार ये कानून वापस हो, इसके लिए आंदोलन करने पे मजबूर किया। लाखों की संख्या में किसान अलग अलग बॉर्डर के ऊपर अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके खेत, और सरकार को इस बात का एहसास करा रहा था कि तुम्हारा फैसला गलत है। जहाँ ये सब कुछ किया वहीं 800 से ज़्यादा किसान ने अपने शहादत देने का काम किया। अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं हमारे से कमी रहेगी, कोई खामी रहेगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और हम इनको रिपील करते हैं, वापस लेते हैं। अगर कानून बनाने से पहले इन सब बातों पे चर्चा हो जाती तो आज 1 वर्ष तक किसान को आंदोलन करने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। जो किसान शहीद हुए और जिन किसानों पर मुकदमे इस दौरान दर्ज हुए हैं, क्या उनको लेकर आपकी किसी तरीके की मांग? जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी, और वहीं जो सुविधाएं एक शहीद के परिवार को दी जाती है सरकार की तरफ से वो देनी चाहिए। और जो उस दौरान इस 1 वर्ष में, 1 वर्ष में नहीं, जून से लेकर के अब तक जितने भी कोई मुकदमे दर्ज हुए इस आंदोलन को लेकर के, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, कोई भी स्टेट है जहाँ कहीं भी किसान के खिलाफ इस तरह के कोई केसेस हैं, उनको भी तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। जब आपने इस्तीफा दिया, आप इकलौते विधायक थे हरियाणा में इस्तीफा देने वाले। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाना है, कहीं उनको वोट ना देनी पड़ जाए। जबकि अब उपचुनाव हुए हैं और नतीजे जो आए हैं, क्या आपको लगता है कि इन उपचुनाव के नतीजों के फलस्वरूप ये कानून वापस लिए गए हैं? सरकार को इस बात का एहसास हो गया, देश के प्रधानमंत्री जी को भी शायद मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के एहसास हुआ और भाजपा ने जरूर इस पर मंथन किया होगा कि जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से हिमाचल में इनकी अपनी सरकार थी, लोकसभा की सीट हार गए, उसके अलावा 3 वहाँ विधानसभा के चुनाव थे, 1 में उनकी जमानत जब्त हो गई। इसी तरह राजस्थान में 4 चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन, चारों में 1 पे चौथे नंबर पे, 1 पे तीसरे नंबर पे, और चारों की चारों सीट हार गए। इसी तरह इलाहाबाद का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जिस तरह से सरकारी मशीनरी का इन्होंने दुरुपयोग किया, जिस तरह से इन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश करी, सरकार का नंगा नाच हुआ। 10-10, 15-15 हज़ार रुपया
मतदाता को लुभाने के लिए दिया गया। उसके बाद ही एहसास हुआ है कि किसान लामबंद हो चुका है, किसान इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हुआ किसान जो है उत्तर प्रदेश में भी तुम्हें सबक सिखाएगा। इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया होगा और वापस रिपील करने की बात करी है। पिछले एक साल में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले हैं। हरियाणा में आप लगातार कह रहे थे, ओपी चौटाला जी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अब किस तरीके की स्थिति देखते हैं आप हरियाणा में? हरियाणा से भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी और ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि यहाँ मध्यवर्ती चुनाव भी हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में सरकार से कोई खुश नहीं, कोई भी वर्ग, हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार कभी भी सत्ता से बाहर हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज अपील की है किसानों को कि आपको घर लौट जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं अभी लगता नहीं कि किसान घर लौटेंगे, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। क्या लौट जाना चाहिए आपके नज़रिए से? ये फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चा ने लेना है कि किस बात पे भरोसा करें और कौन कौन सी मांग उनकी पूरी हुई है, ये फैसला वो करेंगे। मैं एक बात आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि किसान की बहुत बड़ी जीत है। यहाँ से ऐसे ही घर वापसी नहीं करनी चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हम देश की आज़ादी को हर 15 अगस्त पे सेलिब्रेट करते हैं, अब किसान को हर साल आज की इस तारीख को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आज किसान जीता है, आज किसान आज़ाद हुआ है। जब आपने जनवरी में इस्तीफा दिया उसके बाद 2 सत्र हो चुके हैं, अभी आप अगले सत्र में विधानसभा में जाएंगे। किसानों का क्या मुद्दा आपका रहेगा जो आप सदन के पटल पर रखेंगे? इस 8 महीने में जिस किस्म की बेकायदियाँ सरकार की रही और कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के जिस ढंग से इस 8 महीने के इश्यूज़ को लोगों तक लाने की बजाय कहीं लिपापोती करी, मैं उस 8 महीने का भी सारी चर्चा करूंगा और वहीं एक कॉलिंग अटेंशन इस पे लेकर के आऊँगा कि जो कृषि के 3 काले कानून बनाए गए, जिसके पक्ष में सरकार ने एक प्रस्ताव लेकर के आई, उसके बारे में सरकार से ज़रूर पूछूंगा कि अब कानून वापस हो गए, क्या वो प्रस्ताव वापस होगा कि नहीं होगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, क्या आप किसानों से मिलेंगे सिंघू बॉर्डर पर और जो किसान नेता बैठे हुए थे? हाँ, मैं मिलूँगा उनसे, मैं पहले भी मिलता रहा हूँ लगातार। मैं तो पिछले जून के महीने से लेकर के अब तक, जब से किसान बॉर्डर पे आकर के बैठा नवंबर में, 26 नवंबर से लेकर के अब तक लगातार किसानों से मिलता रहता हूँ। कल भी मैं बहादुरगढ़ में हमारी मीटिंग थी और मैं मीटिंग में जब आया तो जहाँ मोर्चे की तरफ से लोगों ने आंदोलन के रूप में जो घर बना रखे हैं उनसे मिलता हुआ आया, उनसे बातचीत करता हुआ आया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभय सिंह चौटाला इनेलो के वरिष्ठ नेता और ऐलनाबाद से विधायक मेरे साथ थे और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है उसे लेकर चर्चा की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।